का एक टॉपिक है, मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया था अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और आज हम आपको बताएंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि परपेंडिकुलर किसी भी द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति यानी कि परपेंडिकुलर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। दो ही कंडीशन है, एक अच्छी और एक निरक्षीय, जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है वो जा करके पहला वीडियो देख लें, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, अच्छी स्थिति में बताया गया है। चलिए देखते हैं क्या है बेटा। हमने बताया निरक्षीय स्थिति क्या होती है। आपका ये क्या दिख रहा है, एक द्विध्रुव दिख रहा है। मैंने बताया बेटा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, क्या बेटा ए बी प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर के बना बेटा, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर के क्या हुआ है, बना हुआ है। और देखिएगा मिलकर बना है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु बेटा क्या ले लेंगे, ओ। मध्य बिंदु ओ से आर मीटर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, जिस पर निरक्षित यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है बेटा, ज्ञात करनी है। क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मैंने ली बेटा, E1 ली है। क्यों, मैंने आपको बताया था वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होती है वो किधर होती है बेटा, प्लस आवेश लेंगे तो उससे बाहर की ओर। ये प्लस आवेश है तो इस बिंदु पर क्या होगी, बाहर की ओर होगी। अगर उसी प्रकार ऋणात्मक आवेश होता है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होती है बेटा, अंदर की ओर होती है। देखिए बिंदु पी से क्या है, अंदर की ओर होती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो यही हमने फिर से देखिए एक बार मैंने क्या बताया बेटा, इसमें क्या बताया, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, ए बी लेते हैं, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना होता है। इसके मध्य बिंदु से आर मीटर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ई फाइंड करनी है। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, E2 है। तो चलिए देखते हैं, लेकिन यहां पर अब हम लोग थोड़ा सा आसानी से समझने का प्रयास करिएगा। मेन काम तो समझना बस इसको ही है। अगर इस चीज को आप समझ गए तो समझ लो बहुत अच्छे से समझ गए। अब देखिएगा, जो परिणामी तीव्रता है वो वेक्टर क्या होगा, इस साइड में होगा, क्योंकि इसके कारण भी कुछ ना कुछ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और इसके कारण भी कुछ ना कुछ क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो जो तीव्रता निकालनी है वो किसके बीच निकालनी होगी भाई, इन दोनों के बीच ही तो होगी। अब जैसे आप एक गौर से देखिएगा, अगर हमें किसी चीज का परिणाम निकालना है, क्या निकालना बेटा, परिणाम। एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये ए है और ये क्या बेटा, बी है लाइन। मान लिया सपोज दैट आपने लाइन मान ली, कोई आसान बात है। अब अगर हमको परिणाम निकालना, इन दोनों के बीच के मध्य का संबंध या परिणामी चीज निकालनी है, तो क्या एक इस तरफ निकालेंगे भाई, एक इस तरफ निकालेंगे तो बी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और अगर बी के इस तरफ निकालेंगे तो ए का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, अगर ई का निकालेंगे इस साइड तो E1 का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और अगर E1 पे निकालेंगे तो E2 का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए E1 और E2 के बीच में हमने क्या निकाल ली, परिणामी तीव्रता निकाल ली। तो इस तीव्रता को हम लोग वेक्टर संबंध यानी कि सदिश राशि, तो इसको हम लोग वेक्टर संबंध से देखते हैं। चलिए देखिए बेटा क्या होगा, ये आपको सामने दिख रहा होगा। चलिए ये तुम्हारी क्या होगी बेटा, ई होगी। क्या होगी, ई होगी। गौर से देखना बच्चा, बहुत आसानी से जरा देखते हैं। अगर डेड डैश इस पे हम लोग क्या करें, लंब गिरा दें, ऐसे गिरा दें, और डेड डैश ऐसे क्या कर दें, लंब गिरा दें, तो ये क्या मुझे एक आयत बन गया। क्या बन गया बच्चों, क्या ये आपको एक आयत नहीं दिख रहा है। यहां से देखो गौर से, ये भाई आपका क्या हो गया, E1 आपका ये क्या है बेटा, E1 इसे मान लें, और ये क्या हो जाएगा आपका, जो आपका गया साथ में। अब इसको हम इसको देख लेते हैं, इसके सापेक्ष क्या होगा, ये भाई E1 तो मेरा ये लाइन है ना, तो ये क्या होगी, थीटा के सापेक्ष में। देखिए किसके सापेक्ष में, थीटा के। अगर देखो आयत में हम देखें तो अगर आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो जितनी भुजा ये होगी उतनी भुजा क्या होगी, ये होगी। बिल्कुल सही। अब हम एंगल कौन सा ले रहे हैं बेटा, थीटा, ये वाला आपका एंगल है, थीटा ले लिया। आप लोग जानते हो लाल बटे किससे भैया, लाल बटे कक्का से, बहुत आसान से जानते होगे। हमने कहा जो कोण लेते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती, लंब। क्या होती बेटा, लंब। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती, कर्ण। बाकी बची क्या, आधार। बात समझ रहे हो। तो अगर ये लंब है तो ये भी लंब होगी। तो लंब, इसके लिए जो फार्मूला यूज करते थे सचिन, क्या होता, सचिन तेंदुलकर, मतलब साइन कॉस और बेटा टेन। तो अब देखो लंब बटे कर्ण, यानी कि इसी के सापेक्ष में, इसी के रिस्पेक्ट में लंब अगर निकालेंगे तो L बराबर निकाले तो क्या निकलेगा भैया, तो साइन थीटा बराबर क्या होता, लाल लंब निकाल रहा हूं, लंब बटे कर्ण। तो कर्ण मेरा क्या है, E1 बेटा, क्या दिया है, E1, और साइन थीटा दिया, तो मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, E1 साइन थीटा। तो उसी प्रकार इसके सामने वाली भुजा ये हो गई, तो ये क्या हो जाएगी, E1 साइन थीटा बन गई।
बड़े आराम से बन गई बेटा साइन थीटा। अब इसी प्रकार हम लोग बेटा, अब देखो अगर हम ये लाइन निकालना चाहें, कौन सी बेटा, बेस को निकालें, तो अब देखो ये तो लंब हो गया, ये तो आधार हो गया। आधार बेटा कर्ण के रिस्पेक्ट में किस में आता है, कॉस में। क्या आता है बेटा, कॉस में। तो कॉस थीटा बराबर मेरे लाल क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो कर्ण मेरा क्या है, E1। तो कॉस थीटा बराबर A अपॉन E1 हो गया। E1 की अगर मल्टीप्लाई करा दें तो क्या बन जाएगा भैया, E1 कॉस थीटा बराबर A। मतलब ये जो आधार निकला है, ये आधार क्या निकला है E1 के लिए, जो E1 के लिए आधार आपने निकाला है, ये मेरा बेटा क्या है, E1। तो E1 भी तो मेरा आधार यहीं पर तो होगा, E1 इसी लाइन पर क्या होगा, E1 कॉस थीटा। क्या होगा बेटा, E1 कॉस थीटा। चलिए बहुत आसान। इसी प्रकार अगर हम लोग देखें, इसी प्रकार E2 का निकाल लें बेटा, किसका निकाल लें, E2 का। तो ये क्या हो जाएगा, E2 साइन थीटा, और इसी के अकॉर्डिंग इसका निकालेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, E2 कॉस थीटा। दोनों निकले और इसी पर परिणामी तीव्रता है। तो E आप देखते हैं, जरा अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं बेटा। चलिए ये तो आप समझ गए होंगे E1 E2 कैसे आया है, आइए देखते हैं। अब देखिए बेटा, अब हम निकाल लें प्लस क्यू आवेश का, किसके, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण भैया, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए होती थी, क्या होती थी बेटा, दूरी होती थी। तो आप समझते हैं दूरी क्या होती है, जरा बताइएगा बच्चों, आसानी से, बड़ी आसानी तरीके से आप समझ सकते हैं बेटा। अब आर जो दूरी है वो कैसे निकालते हैं, अब दूरी हम लोग आर कैसे निकालेंगे, बड़े आसान तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। अब देखो ये पूरी टोटल दूरी क्या है, एल है, तो 2l है, और आधी दूरी क्या होगी बेटा, एल, तो ये भी क्या हो जाएगी, एल। ये आर दिया तो ये इसके लंबवत है 90 डिग्री, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी बेटा। क्या होगी, इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी। तो अब ये कर्ण निकालें, क्या निकालें, कर्ण। तो पाइथागोरस थ्योरम जानते हो, कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब क्या हो गया, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ये तो हो गया बेटा। तो यानी कि ये आपकी के बराबर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाया गया बेटा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्योंकि आप लोग जानते हो पाइथागोरस क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो उसी प्रकार आगे हम लोग देखते हैं, तो इसी प्रकार इसकी भी क्या हो जाएगी, यही दूरी हमारी होगी, क्या होगी बेटा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हमें दूरियां तो पता चल गई। तो प्लस क्योंकि ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इधर की भुजा इधर की भुजा क्या है, बराबर है। तो देखिएगा इससे प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी क्या है, अंडर रूट क्या बेटा दी है, देखिएगा अब यहाँ पे आर आप क्या रखेंगे, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है बच्चों, थोड़ा इंक डाल लेते हैं। चलिए देखते हैं अगला। इसी प्रकार हम लोग किसका निकालेंगे बेटा, E2 की निकालेंगे। किसकी निकालेंगे, E2 की बड़ी इजीली तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों, अब आगे आराम से। अब यहां पर देखिए बेटा स्क्वायर लगा है तो क्या हो जाएगा मेरा, गौर से देखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही तो बचा इजीली तरीके से। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, किसके बेटा, माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बेटा, बहुत ही आसान तरीके से देखते हैं। E2 क्या होगा बेटा, E2 बराबर मेरा क्या होगा लाल, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू, आर क्या दिया, आर इसका भी तो माइनस क्यू से यही दिया है, तो क्या लिखोगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट के साथ होल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बड़े इजीली तरीके से आप लोगों ने क्या कर लिया, बना लिया। E1 की भी वैल्यू निकल आई और E2 की भी निकल आई। अब हम लोग निकालते हैं परिणामी, क्या निकालते हैं बेटा, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता।
बहुत आसान है परिणामी तीव्रता। अब जो परिणामी तीव्रता है लाल, देखो हमने अच्छी स्थिति में बताया था जब तीव्रताएं अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, एक अनुदिश होती हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, तो वहां पर तीव्रताओं का अंतर जो होता है वो परिणामी तीव्रता कहलाता है। लेकिन जब एक ही डायरेक्शन में होती हैं, एक ही दिशा में होती हैं, तो उनका योग यानी कि उनका एडिशन क्या कहलाता है? आपका परिणामी तीव्रता कहलाता है। देखो भाई, E1 भी इसी के कारण है और E2 भी इसी पर है, तो जो परिणामी तीव्रता होगी वो इन दोनों के योग के क्या होगी? बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं E बराबर क्या होगा? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा होगा। इजिली तरीके से आप समझ रहे हैं, देख भी रहे होंगे। तो E बराबर E1, अब देखो बेटा cos थीटा तो कॉमन ही, कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बचेगा? E1 प्लस E2 और आपका बेटा क्या बचा? cos थीटा। E1 E2 हमने क्या लिया? cos थीटा हमने क्या लिया? कॉमन ले लिया। E1 की वैल्यू क्या दी बेटा? रख देते हैं हम लोग जरा आसानी से, क्या हो जाएगा? E1 की वैल्यू कितनी दी बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R, मतलब R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ये हो गया E1। प्लस E2 क्या दिया बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अब ये दिया आपका E2 और ब्रैकेट में बंद, और क्या हो गया बेटा? cos थीटा। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, एक एप्पल कितना हो गया? 2 एप्पल। तो उसी प्रकार हम लोग E बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा? देखिएगा जरा, उसी प्रकार हम लोग E बराबर लिख सकते हैं क्या? एक कितना हो गया? 2, तो 2/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन बेटा क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब ये आपका हो गया cos थीटा। अब चलिए हम थोड़ा cos थीटा के बारे में समझ लेते हैं यहीं से। cos थीटा बराबर होता है बेटा लंब बटे कॉस्ट बराबर, अभी देखो मैंने बताया था लाल बटे क्या होता है? कक्का होता है। और हमने बताया था सचिन तेंदुलकर, यानी कि साइन कॉस और टेन। तो कॉस बराबर क्या हो गया? आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर, देखना बेटा बड़े आसानी से समझिएगा, बड़ा इजी होता है। कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा? आधार तुम्हारा क्या है? आधार आपका L है। अगर ये चलिए बेटा cos थीटा बराबर देख लेते हैं हम लोग। cos थीटा बराबर क्या होता है? जरा यहीं से देखना, अभी देखना cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अगर ये थीटा ले लें तो आधार क्या है बेटा? आपका L, आधार क्या हो गया? L, और कर्ण क्या हो गया? √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यानी कि cos थीटा बराबर मेरा क्या हो गया? L अपॉन √ स्क्वायर। देखिएगा आपका ये cos थीटा बन गया कि नहीं बन गया? तो E बराबर क्या रखोगे बेटा? 2/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर गुणे cos थीटा क्या हो जाएगा बेटा? L अपॉन, ये cos थीटा ही तो है, अभी देखो मैंने बताया था R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। चूंकि मैं आगे लिखे भी दे रहा हूं, चूंकि cos थीटा बराबर क्या होगा? L अपॉन √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इतना तो आप लोग अच्छे से क्या करोगे? याद रखिएगा। चूंकि क्या है? cos थीटा बराबर L अपॉन cos थीटा बराबर, बड़ा आसानी तरीके से हो सकता है। E बराबर आप लोग देखते हैं, जरा अच्छे से देखने का प्रयास करिएगा। अब इसका देखो पावर, इसकी 1 है, इसकी पावर क्या होगी? 1 अपॉन, देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2Q R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1 होल ले लें गुणे L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी? 1/2। तो E बराबर ऊपर मल्टीप्लाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2QL अपॉन, बेटा बड़े आसान समझिएगा। अब देखो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2, गुणे में घाते क्या होती? जुड़ जाती हैं। तो 1 + 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 1 = 2 और 1 3, यानी कि 3/2 हो जाएगा। एलसीएम लेके आप कर सकते हैं। R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर कितना हो गया? 3/2 हो गया। कितना हो गया बेटा? 3/2 हो गया। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा इधर हम लोग रफ कर देते हैं बड़े आसानी तरीके से। चलिए बेटा थोड़ा इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं हम लोग। जिन लोगों ने नोट नहीं किया वो नोट कर सकते हैं आराम से, देखिएगा। अब E बराबर जो बेटा मेरे पास वैल्यू बन के आई है, क्या बन के आई है? E बराबर वैल्यू बनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन 2QL अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2।
अच्छा, अब देखिएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, साथ में के भी चलेगा भाई। इसकी जगह पे क्या रखेंगे, P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। P क्या है, यहां पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। चूंकि मैंने इससे पहले आपको क्लास में पढ़ा चुका हूं, आप जाकर देख सकते हैं द्विध्रुव क्या होता है, 2ql होता है। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू रख दिया बेटा। अब देखिएगा यदि, क्या बेटा, अब थोड़ा अच्छे से देखिएगा, यदि L का मान R की अपेक्षा या R की अपेक्षा बहुत क्या है, कम है, अर्थात L लेस देन R से, तो L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में क्या है, नगण्य होगा। अच्छा, नगण्य का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर। अब मान लो कोई युद्ध करने जा रहा है, एक छोटा सा बच्चा लेके चले जाओ, कह दो ये भी मेरा एक सैनिक है, तो उसको क्या करोगे, ना मात्र के तो कहोगे इसको क्या मानूं या ना मानूं, बात तो वही है। अगर छोटी चीज है क्या, उसको बहुत ही छोटी चीज मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा, छोटी। जैसे आप देखें नगण्य मतलब ये एक इतनी लंबी दूरी है, एक छोटी सी इतनी बड़ी दूरी है, तो इसके सापेक्ष क्या है, इसके सापेक्ष कुछ है ही नहीं, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते या हटा देते। तो चलिएगा उसी प्रकार E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बेटा 3/2, एल स्क्वायर तो हटा ही देंगे हम लोग क्योंकि एल क्या है, बहुत निगलेट है, तो पावर क्या हो गई 3/2, 2 से पावर 2 कट गई, तो क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन आर क्यूब बन गया बेटा। क्या बन गया, P अपॉन आर क्यूब बन गया। यदि माध्यम क्या हो, यदि माध्यम वायु हो, क्या बेटा हो, वायु हो, तो के बराबर क्या होगा बेटा, 1 होगा। के बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो E बराबर क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन आर क्यूब। क्या बनेगा भैया, P अपॉन आर क्यूब। और आप लोग एप्सिलॉन 0 की वैल्यू तो जानते ही हो, क्या लिख सकते हो फिर इसको, E बराबर 9 गुणे 10⁹ P अपॉन आर क्यूब। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है, पहला वीडियो जाकर के जरूर देखें और आसानी से क्या हो जाएगा, ये आपकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता टॉपिक समाप्त होता। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में।